गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? कल हम लोग 38 नंबर प्रश्न के पहले तक कर चुके थे। 38 जो क्वेश्चन है उसको देखिए। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो कहना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से जुड़ा है? तो ये है आपका 2 और 3, यानी कि टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और केशव चंद्र सेन ने 1868 में अपने मंदिर की आधारशिला रखी, जिससे 1868 में अपने मंदिर की आधारशिला रखी, जिसे टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन कहा जाता है। 1870 में केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में जो है कि इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का गठन किया गया। केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का जो है कि गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि जो ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था, कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1823 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ठीक है। 1823 में, इसमें नहीं दिया है बट मैंने बता दिया आपका। इसका कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम इनके द्वारा हुआ था। केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। 19 नवंबर को झांसी की रानी और इंदिरा गांधी दोनों का जन्म है। ये एक महान समाज सुधारक, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने जो ब्रह्म समाज की शाखा है, भारतीय ब्रह्मा समाज का जो है इनको नींव रखा, जिसको नवीन ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक है। और 1857 में ब्रह्म समाज में ये सम्मिलित हुए थे। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन संघ की स्थापना की थी। 1870 में हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा भी इन्होंने की थी। हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा 1870 में इन्होंने की थी। ठीक है। 1861 में केशव ने अंग्रेजों के साथ प्रथम भारतीय दैनिक इंडियन मिरर का संपादन भी किया। अंग्रेजी का जो प्रथम भारतीय दैनिक था इंडियन मिरर, उसका संपादन 1861 में इन्होंने किया है, केशव चंद्र सेन ने। ये जो है 1-2 फैक्ट्स था इनसे जुड़ा हुआ, सो मैंने कह दिया। ओके, चलो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन और टैबरनेकल जो है इनका है। उसके बाद हम लोग आते हैं 39 नंबर प्रश्न में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो जो है इसका कारण था, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। गलत। सही है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो अपना उद्देश्य के लिए एक अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग ही एजेंडा था। वो अपना राजनीतिक जो है कि जागरूकता के प्रति थी, और ये सामाजिक सुधार को अपने राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मुख्य एजेंडा में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अलग से एक संगठन बनाने की बात की, जिसका नाम राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में इसका गठन एम.जे. रानाडे और रघुनाथ राव ने मद्रास में किया था। ठीक है। एम.जे. रानाडे और रघुनाथ राव ने मद्रास में किया था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का 1887 में। ओके। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग सामाजिक सुधार अंग था, क्योंकि वे अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहते थे। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, बहु विवाह और कुलीनता का विरोध किया उन्होंने, और बाल विवाह के विरुद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। ठीक है। तो बहु विवाह और कुलीनता का विरोध किया, इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है कि तीसरा छोड़ दीजिए और बाकी सब सही है, 1 और 2।
ठीक है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। ठीक है। तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। इसने तर्क संगतता और मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव की अस्वीकृति का समर्थन करके हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले ये हो गया। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, ओके, उन्होंने ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के लिए, जिसका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। इसने तर्क संगतता और मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव की अस्वीकृति का समर्थन करके हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुजारी वर्ग की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया। ब्रह्म समाज ने क्या क्या किया, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से क्या सही है। तो आपका 1 और 2 सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है वो त्रुटिहीन है। ठीक है। वेद जो है वो त्रुटिहीन है, ये गलत है। बाकी आपका सब सही है। ठीक है। वेदों के बारे में ब्रह्म समाज का कोई टीका टिप्पणी जो है कि इसमें नहीं है, आप देख सकते हो। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेदभाव को अस्वीकृत किया, तर्क संगतता को अपनाया, हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुजारी वर्ग की जो आवश्यकता है उसको अस्वीकार कर दिया। वो सुधारवादी आंदोलन था। एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता को और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। ठीक है। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की पूजा करना था। यह पुरोहितवाद, अनुष्ठान और बलिदान के विरुद्ध था। ठीक है। ईश्वर की पूजा करना गलत नहीं है, पर पुरोहितवाद को और अनुष्ठान, ये सब जो है दिखावा को, वो नकारते थे। ब्रह्म समाज ने वेदों के धार्मिक खजाने और शिक्षाओं का प्रसार भी किया, लेकिन कभी दावा नहीं किया कि वेद दोष रहित है। वेदों को दोष रहित ऐसा कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, वेदों के धार्मिक खजाने और शिक्षाओं का प्रसार भी उन्होंने किया। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। तो आपको पहला ही आपको लग रहा है कि गलत है, 35 में तो नहीं है। ओके, 75 में है ना। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों के प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये भी गलत है। ठीक है। लाला लाजपत राय एक जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, आर्य समाज और उसके सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। आर्य समाज और सिद्धांत के वो कट्टर समर्थक थे। उन्होंने वेदों के प्रति इसकी अपील का विरोध तो नहीं किया, वेदों के प्रति जो है उसकी अपील का विरोध नहीं किया, बल्कि इसके सामाजिक सुधार एजेंडे की सक्रिय रूप से वकालत की थी। ठीक है। तीसरा और चौथा आपका सही है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज जो है हमारा नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, ये भी सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। ठीक है। 41 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर। ओके, 3 और 4 देखिए सही है। जो है केशव चंद्र सेन ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह, दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में बहुत भूमिका निभाई। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन की स्थापना की है, जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर केंद्रित था, खासकर भूदान आंदोलन। विनोबा भावे की तरह से शरणार्थियों के बीच भी इन्होंने काम किया। अब आपका है 42 नंबर से आपका दूसरा टॉपिक चालू होता है, प्रारंभिक चरण जो है राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है। 1885 से 1905 प्रारंभिक चरण है आपका। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सही है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, दोनों सही है। 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं और 1905 में इसी 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके,
चलो, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1915 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम लोग मनाते हैं, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मोदी जी के द्वारा की गई। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। स्वदेशी उद्योग जो हथकरघा बुनकर वगैरह है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। 7 अगस्त वह दिन था ना जब स्वदेशी उद्योग जैसे कि हथकरघा बुनकर ये सब के लिए चलाया गया था, और इसी दिन हथकरघा दिवस मनाते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ये तो आपका लूसेंट में भी दिया हुआ है, बम्बई में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, और ऐसे करके आपका 86 से 87, 88, 1905, 1906, 1907 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। क्या भारतीय राष्ट्रीय नहीं, गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तो क्या ये सही है? सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो दोनों सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में, दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ठीक है। दोनों का आप देख लीजिए, जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है ब्रिटिश सरकार के बीच राजनीतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस अधिवेशन का आरंभ किया गया था, जिसमें संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी और जो है ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना पर भी ध्यान केंद्रित कर दिया गया था। कथन एक सही नहीं है, कलकत्ता में नहीं मुंबई में हुआ था, ठीक है। बाकी आपका सही है। कथन 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में जो अधिवेशन लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता ऐतिहासिक है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में ये बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया था। अब आपका 45 नंबर से आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 की जो बात है वो। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। तो इसमें से कौन गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो गदर पार्टी से आपका केवल 3 यानी कि रास बिहारी बोस जुड़ा हुआ था। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जो साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर, ठीक है, द गदर जो है कि विचारधारा के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक क्रांतिकारी समूह था और ये इसका समाचार पत्र जो साप्ताहिक था द गदर नाम से था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में और अमेरिकी तट व सुदूर पूर्व में इसकी शाखाएं भी थी। सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में इसकी कई ब्रांचेज भी थे, ठीक है। विकल्प डी इसलिए सही है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद आदि थे। कौन कौन थे? गदर पार्टी लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, ठीक है। बारिंद्र कुमार घोष युगांतर नामक एक क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे। जो बारिंद्र कुमार घोष थे, जो कि ऑप्शंस में दिया है तो गलत है। बारिंद्र कुमार घोष युगांतर नामक संगठन से जुड़े हुए थे। योगेश चटर्जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी HRA से जुड़े हुए थे। HSRA से कौन था? भगत सिंह, ठीक है। चलो 46 नंबर देखो। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कथन है और कह रहे हैं कि क्या सही है। दोनों देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन जो है उसके एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है। चलो, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। बाद में यह आंदोलन देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया।
जुलूस, सार्वजनिक बैठक, आयातित वस्तुओं के बहिष्कार जैसे विरोध के नवाचारी विकल्पों का प्रयोग इस आंदोलन में किया गया था। ठीक है, चलो 47 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग।